संजय जी, जिस तरीके से अब की बार जिला प्रशासन ने गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए नदी के घाटों पर अनुमति नहीं दी है, कहा जा रहा है कि अगर ऐसा करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं तो 188 की धारा के अंतर्गत उन पर कार्रवाई भी हो जाएगी। ऐसे में आप कई वर्षों से लगातार गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, विसर्जन भी करते हैं, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आपकी बार? अब की बार महसूस यही कर पा रहे हैं कि यह तो सही बात है कि कोरोना महामारी चल रही है, शासन प्रशासन की सख्ती होना जरूरी भी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जैसे दारू की दुकान पर भीड़ लगती है, उसके लिए शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, दारू दुकानें खुल रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर दारू की दुकान खुल सकती है तो वैसे मंदिर में पूजा अर्चना और सब जगह हो सकता है। हाँ, वहाँ पे कड़ाई कर दें कि अगर उस जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है तो उसमें जो भी जुर्माना चाहे लगाएं, जो भी सज़ा दें, लेकिन उसी तरीके से उनको मंदिर में पूजा, मस्जिद में नमाज, हर चीज़ करना खोल देना चाहिए। जब दारू की दुकान खुल सकती है तब खोल देना चाहिए, लेकिन एकदम सख्त कड़ाई से निर्देश देना चाहिए कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी जो उन्होंने कहा है, अगर वो पालन नहीं होता है तो 5,000, 10,000, 50,000 जुर्माना लगाएं। संजय जी, सरकार का कहना है कि अपने घर के निकट आर्टिफिशियल कुंड बना करके उसमें आप गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आपकी जो ये प्रतिमा है गणेश जी की, ये काफ़ी बड़ी है, ये तो आर्टिफिशियल कुंड में नहीं आ पाएगी, तो इसको लेकर के आपकी बार आपने क्या फैसला, कैसे विसर्जन करेंगे? नहीं, इसको इस बार मैंने विसर्जन का फैसला ही इसलिए त्याग दिया कि मैं पहली बात, चाहे आर्टिफिशियल कुंड बड़ा हो चाहे छोटा हो, मैं अपने विसर्जन करने के उसमें पक्ष में नहीं हूँ। फिर क्या निर्णय लिया है? मैंने निर्णय ये लिया है कि इसको 11 महीने तक मैं यहीं रखूँगा और इनकी पूजा अर्चना करता रहूँगा सुबह शाम। इसको एक तरह से मंदिर के भांति रखूँगा। अगर सरकार का निर्णय कभी आता है, अब चूँकि मैं यहाँ मूर्ति रख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मूर्ति की स्थापना करके तब इनका विसर्जन करूँगा। यानी आप इनको स्थापित कर देंगे? हाँ, मंदिर बना दूँगा इस जगह को। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे संजय जी। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए और लॉकडाउन का नियमों का पालन करते हुए, सरकारी गाइडलाइन जारी करते हुए गणेश विसर्जन का रूप नहीं लिया है। और गणेश प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, जो गणेश प्रतिमा रखी गई है, ये 1 साल तक रखी रहेगी जब तक अगला गणेश विसर्जन नहीं आ जाता है। निम्रता श्रीवास्तव जी, ये बताइए, जो गणेश विसर्जन आपने रखा है, मूर्ति रखी है, प्रतिमा रखी, तो इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो गणेश द्वारा प्रतिमा को विसर्जन नहीं करने को मिल रहा है, ना ये गड्ढे में विसर्जन करना, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा नहीं है ये, क्योंकि ये प्रवाहित नदी में हमेशा विसर्जन किया जाता है। ये जैसा कि हम लोग अभी तक बचपने से सुनते चले आ रहे हैं, तो ये हमारा मानना, ये हमारे अंतरात्मा से हमको ये बिलीव हम कर नहीं पाए थे कि ये गड्ढे में जा करके उसमें जल करके उनको दफना दिया जाए एक तरीके से। तो इससे हम संतुष्ट नहीं थे, तो इस पर पहले सोचा हम लोगों ने कि ये गड्ढा खुदवाने के लिए लेबर भी लगवा दिए, लेकिन फिर उससे संतुष्ट नहीं होकर के फिर उस गड्ढे को पटवा दिया गया कि ये सोचा कि ये 11 महीने तक हम लोग अपनी मूर्ति को अपने घर में रखेंगे। जब नई मूर्ति आएगी, अगले साल फिर गणेश उत्सव आएगा, फिर उसको ये वाली मूर्ति प्रवाहित करेंगे।